दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के अनेरा सोबियू द्वारा आज से 29 गते तक आंदोलन की घोषणा। शैक्षिक संघर्ष के कार्यक्रम भी तय। काठमाडौँ उपत्यका के वायु प्रदूषण विश्व के ही उच्च। बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बीमार खातिर जोखिम बढ़ल। देश के ही पहिलका पूर्वाधार बैंक नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के आईपीओ आ रहल। माघ 2 गते से सर्वसाधारण खातिर 8 अरब रुपया बराबर के आईपीओ खुलल। कतार में लगावल नाकाबंदी खोले के सऊदी अरब के निर्णय। चरमपंथी के सहयोग कैल आरोप कतार द्वारा अस्वीकार। फुटबॉल में शीर्ष स्थान के लिवरपूल के हार। साउथहैम्पटन 1-0 गोल अंतर से जीतल। अब पूरा समाचार। अखिल नेपाल स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन दाहाल नेपाल पक्ष संसद विघटन के विरुद्ध थप आंदोलन के कार्यक्रम के सार्वजनिक कैले बा। यूनियन आज तत्कालीन अखिल नेपाल स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन क्रांतिकारी के कार्यालय बागबजार में पत्रकार सम्मेलन करके संसद विघटन के विरुद्ध थप आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कैलक ह। संगठन पुस 21 गते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व के संघीय मंत्री के करिया झंडा दिखावे के देश भर के सभी कॉलेज सब में करिया झंडा सहित विरोध प्रदर्शन करे के कार्यक्रम सार्वजनिक कैले बा। दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रमहरू पौष 21 गते आजकै मितिबाट ओली सरकारका मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने। आजकै मितिबाट प्रत्येक कलेजमा कालो ब्यानर राखी विरोध प्रदर्शन तथा कोण सभा गर्ने। पौष 22 गते उपत्यकामा लालटिन जुलुस र उपत्यका बाहिर आवश्यकता अनुसार लालटिन सिठी लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने। पौष 23 गते देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने प्रतिगामी। यूनियन पुस 21 से 29 गते तक संघर्ष के कार्यक्रम तय कैले बा। वही लेखा दाहाल नेपाल पक्ष के अनेरा सोबियू शैक्षिक संघर्ष के कार्यक्रम भी घोषणा कैले बा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा में सुनवाई खातिर अदालत के सहयोगी एमिकस क्यूरी में पहिलका बार महिला वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक के नाम सिफारिश भइल बा। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन के काल्हू बैठल कार्य समिति के बैठक अदालत के आदेश मुताबिक समावेशी बनावे के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिवक्ता पाठक के नाम सिफारिश कैल बार के महासचिव लीलामणि पौडेल जानकारी दिले बानी। सर्वोच्च बार इससे पहले शुक्रवार के बैठ के बार के बहाल वाला अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी आहाले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य के नाम सिफारिश कैले रहे। बार के अध्यक्ष अधिकारी कोरोना संक्रमण होके आइसोलेशन में रहल कारण पाठक के नाम सिफारिश कैल गेल हा। बार अदालत के सहयोगी में दोसर व्यक्ति पेठौला से समावेशी भी होखे के भइला से पाठक के नाम सिफारिश कैल महासचिव पौडेल बतौले बानी। बार इससे पहले एमिकस क्यूरी में वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल आ विजयकांत मैनाली के नाम सिफारिश कर चुकल बा। सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा में सर्वोच्च अदालत बार से 2 वरिष्ठ अधिवक्ता व अधिवक्ता एमिकस क्यूरी खातिर बोलावे के आदेश जारी कैले रहे। अदालत के आदेश मुताबिक यह पुस 19 गते राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय एवं प्रतिनिधि सभा के सभामुख से लिखित जवाब अदालत में दर्ता हो चुकल बा। यह पुस 22 गते से सर्वोच्च अदालत में उक्त विवाद में सुनवाई शुरू होखे के भी तय भइल बा। नेपाल भारत सीमा नाका लंबा समय से बंद रहल कहत जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विरोध कैले बा। कोविड-19 के मद्देनजर करत करीब 10 महीना से बंद रहल सीमा नाका खोले के कहत जसपा नवलपरासी विरोध प्रदर्शन कैलक ह। लंबा समय से बंद रहल सीमा नाका ना खुलल कारण से स्थानीय के समस्या हो रहल बा। पश्चिम नवलपरासी के मूल नाका के रूप में रहल महेशपुर सीमा नाका में जाके जसपा विरोध प्रदर्शन कैलक ह। विरोध प्रदर्शन में नेपाल भारत सीमा नाका खुला कर ओली सरकार के खिलाफ लगायत के नाराबाजी कैल गेल रहे। अभी नेपाल भारत के बाजार सब खुला भइला पर भी सीमा नाका अभी भी बंद बाटे।
कंचनपुर के नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में काल्हु रात अवैध गाछी कटान के प्रयास कैला से नेपाली नागरिक पर गोली प्रहार भइल प्रहरी जानकारी दिले बा। जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर से कैल छानबीन के क्रम में गाछी कटान खातिर कैल समय भारतीय सुरक्षाकर्मी गोली प्रहार कैल जनावल गयल है। कंचनपुर के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी अमर बहादुर थापा के मुताबिक भारतीय पक्ष द्वारा गोली चलावला से छराला के दोधारा चांदनी नगरपालिका 1 बलैल बंद स्याउली टोला के 16 बरिस के नरेश सुनार घायल भेल बाड़न। घायल सुनार के काल्हु राते प्रहरी महाकाली अस्पताल में भर्ना कैले बा। सुनार बाजार से सामान कीन के लौट रहल अवस्था में अपना ऊपर गोली प्रहार भइल दावी कैले बाड़न। काठमाडौँ उपत्यका के वायु प्रदूषण विश्व में ही उच्च बिंदु में पुगल बाटे। काल्हु उपत्यका के AQI 487 पुगल रहे। दोसर का स्थान में रहल किर्गिस्तान के बिश्केक के 296 आ तेसर का स्थान के वियतनाम के हानोई में 241 AQI पुगल स्विट्जरलैंड मुख्यालय रहल एक्यूएयर जनौले बाटे। वायु प्रदूषण कोविड-19 संक्रमित खातिर हानिकारक रहल विभिन्न अध्ययन सब देखौले बाटे। प्रदूषित क्षेत्र के संक्रमित के तुलनात्मक रूप में बेसी हानि पुगल जानकार सब बतावेलन। नेपाल सरकार से स्वीकृत कैल गेल काठमाडौँ उपत्यका खातिर वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना 3 से AQI पुगला बाद बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक लगायत बीमार सबके सावधानी अपनावे पड़े के जनावल गेल बा। राज्य से देश भर के सुकुम्बासी के लाल पुर्जा वितरण करे के कह रहल समय कंचनपुर के पुनर्वास नगरपालिका के सुकुम्बासी सब आंदोलन शुरू कैले बा। नगरपालिका द्वारा व्यवस्थित बसोबास खातिर पहल ना कैल कहत उ लोग आंदोलित भइल बाटे लोग। कंचनपुर के पुनर्वास नगरपालिका के सुकुम्बासी सब राज्य से अपना सबके हे के दृष्टि से देख रहल कहत आंदोलन शुरू कैले बा। नगरपालिका भीतर एलानी जगह में बसोबास करते आइल सुकुम्बासी सब जग्गा धनी लाल पुर्जा ना मिलल कहत आंदोलन शुरू कैलक ह। स्थानीय सरकार गठन भइल 3 बरस बीत चुकला पर भी सुकुम्बासी के खातिर कौनो पहल ना भइल कहत बाध्य होके आंदोलन करे पड़े के उ सबके कहनाम बा। यदि पुनर्वास नगरपालिकालाई 3 वर्ष पुग्दा पनि हामीले लाल पुर्जा पाएनौँ भने यसका विरुद्धमा हामीले सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने सबैको चाहिँ एउटा आवाज आयो। त्यही आवाजको नेतृत्व गर्ने गरी आज मैले एउटा यो सामान्य मौन जुलुस कार्यक्रम धरना कार्यक्रम गरेका छौँ। सुकुम्बासी के समस्या के अपने कार्यकाल में समाधान करे के पुनर्वास नगरपालिका के उप प्रमुख शारदा विष्ट आश्वासन देहले बाड़ी। निर्वाचन के समय में अपने सबसे कैल बाचा ना भोर पराइल उहाँ के कहनाम बा। यो हाम्रो नगरपालिका पनि जसरी हुन्छ सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले नै दिने सरह नै राष्ट्रिय आवास कम्पनीबाट हामीले हाम्रा अव्यवस्थित सुकुम्बासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पूर्जा दिनका निमित्त हामी त्यसमा पहल गर्छौँ भनेर भन्न चाहन्छु। आंदोलन में शामिल सुकुम्बासी सब चुनाव के समय में ही अपना सबके याद करल, लेकिन अभी समस्या आइला पर भी उ सब हमनी के समस्या सुने के ना तैयार भइल उ लोग के शिकायत बा। लंबा समय से अपना सब पर राजनीतिक करके सत्ता में पुगल नेता सब अपन कर्तव्य भोर पराते गइल सुकुम्बासी सब के शिकायत बा। स्थानीय सरकार आइसकेपछि त उहाँले पनि बुझ्दिनु पर्ने हुन्छ नि त। तपाईको 6 महिना ल तपाई हामीलाई भोट दिनुस् तपाई हैन म हामी तपाईलाई 6 महिना पूर्जा दिन्छु भन्ने अनि तपाईको अहिले यो अहिले 3 साल बितिसक्दाखेरि पनि अहिलेसम्म मतलब नराख्ने। पुनर्वास नगरपालिका भीतर 4200 परिवार जग्गा धनी लाल पुर्जा विहीन रहल सुकुम्बासी संघर्ष समिति जनौले बा। कंचनपुर से युद्ध चौधरी की रिपोर्ट। नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइंस द्वारा जिम्मेवारी में लापरवाही करे वाला मलेशिया स्टेशन के कर्मचारी की कार्यवाही कल गेल बा। निगम के मलेशिया स्थित स्टेशन में कार्यरत कर्मचारी से गंभीर लापरवाही के कारण निगम के जहाज मार्फत काठमांडू आयल एक यात्रु के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने बाद निगम मलेशिया स्टेशन में हमेशा खातिर जाए ना मिली किस्म से फिरता बुलौले बा। बीतल दिसंबर 30 तारीख के दिन मलेशिया से काठमांडू आयल निगम के उड़ान नंबर 4016 जहां सवेरे 9 बजे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण कैले रहे। विमानस्थल के स्वास्थ्य कक्ष में यात्रु के PCR रिपोर्ट जांच के बाद एक यात्रु पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आयल मिला बाद विमानस्थल में हल्ला खल्ला मचल रहे। निगम के नैरोबडी A320 जहाज में 145 जने यात्रु आयल रहे लोग। वो पॉजिटिव यात्रु से 54 जने के अभी होटल क्वारंटीन में राखल गेल बा त बाकी 91 जने के घर भेजावल गेल रहे।
वो घटना में निगम के मलेशिया स्टेशन के कंट्री मैनेजर नरेश कुमार श्रेष्ठ, स्टेशन मैनेजर युवराज आचार्य और फाइनेंस मैनेजर इंद्र थापा के निगम स्पष्टीकरण पूछ ले रहे। अब आर्थिक समाचार। देश के ही पहिलका पूर्वाधार बैंक नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड माघ 2 गते से सर्वसाधारण खातिर 8 अरब रुपया बराबर के आईपीओ निष्कासन करेवाला बा। बैंक द्वारा जारी पूंजी 20 अरब के 40% से होखेवाला 8 अरब रुपया बराबर के शेयर निष्कासन होखे लागल हा। बैंक प्रति किता 100 अंकित मूल्य के 8 करोड़ किता साधारण शेयर निष्कासन करी। निष्कासन होखेवाला कुल शेयर मध्य 0.20% अर्थात 1,60,000 किता शेयर कर्मचारी सब खातिर सुरक्षित कैल गेल बा। तब 5% से होखेवाला 40 लाख किता शेयर सामूहिक लगानी कोष खातिर बाँट फाँट कैल जाए। बाकी 7 करोड़ 58 लाख 40 हजार किता खातिर सर्वसाधारण से आवेदन दे सकल जाए। बैंक के आईपीओ में माघ 6 गते तक आवेदन दे सकल जाए। वो अवधि भीतर पूर्ण आवेदन न पड़ला पर निष्कासन अवधि माघ 16 गते तक थप होखे के भी जनावल गेल बा। बैंक के शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबंधक NIBLS कैपिटल लिमिटेड बाटे लगानीकर्ता सब नेपाल धितोपत्र बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त कैल संपूर्ण आश्वास सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सब आ उनकर तय कैल शाखा कार्यालय से आवेदन दे सकी लोग। बैंक से जारी होके लागल आईपीओ के प्रत्याभूतकर्ता नागरिक लगानी कोष बाटे। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सऊदी अरब द्वारा कतार खातिर आपन भूमि आ समुद्री सीमा खोले के निर्णय भइल कुवैत घोषणा कैले बा। कतार के पड़ोसी देश सब संगे विवाद रहते आयल बा। अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम अल जजीरा के मुताबिक सऊदी अरब में मंगर के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के सम्मेलन में ऐसा निर्णय होखे लागल बा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी विवाद समाप्त करे खातिर समझौता में हस्ताक्षर होखे के जानकारी दिले बानी। कतार जिहादी चरमपंथ के प्रश्रय देहल आरोप अस्वीकार करते आ रहल बा। आप खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल अंतर्गत सोमवार के रात भइल खेल में शीर्ष स्थान के लिवरपूल हारल बाटे। अबे मैदान में भइल खेल में लिवरपूल साउथहैम्पटन संगे 1-0 से हारल हा। घरेलू टोली साउथहैम्पटन खातिर दोसरका मिनट में ही डैनी इनेक्स से कल गेल गोल निर्णायक गोल बनल। हार के बावजूद लिवरपूल शीर्ष स्थान में बा। ओकर 17 खेल से 33 अंक बाटे। दोसरका स्थान के मैनचेस्टर यूनाइटेड के 16 खेल से 33 अंक बा। जीत निकालल साउथहैम्पटन 17 खेल से 29 अंक सहित छठा स्थान में बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के अनेरा स्वयं द्वारा आज से 29 गते तक आंदोलन के घोषणा। शैक्षिक संघर्ष के कार्यक्रम भी तय। काठमांडू उपत्यका के वायु प्रदूषण विश्व के ही उच्च। बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक आ बीमार खातिर जोखिम बढ़ल। देश के ही पहिल का पूर्वाधार बैंक नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के आईपीओ आ रहल। माघ 2 गते से सर्वसाधारण खातिर 8 अरब रुपया बराबर के आईपीओ खुली। कतार में लगावल नाकाबंदी खोले के सऊदी अरब के निर्णय। चरमपंथी के सहयोग कैल आरोप कतार द्वारा अस्वीकार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में शीर्ष स्थान के लिवरपूल के हार। साउथहैम्पटन 1-0 गोल अंतर से जीतल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने की सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।